नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख वाले रीजन में स्पेशली यानी वेस्टर्न सेक्टर में और साथ ही साथ अरुणाचल वाले सेक्टर में भी इंडिया चाइना के बीच में काफी डिफरेंसेस क्रिएट हो रखे हैं और इस वजह से दोनों जगह पे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। तो इसी के बीच में भारत एक डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को मिक्स करते हुए आगे बढ़ रही है। तो आज की इस क्लास में भारत की क्या स्ट्रेटेजी है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगेन, यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है ये वही बातें हैं जो कि पब्लिकली इस वक्त अवेलेबल है। मेरे पास अन्य कोई वैसा इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई डाइवल्ज कर रहा हूं कोई वैसा इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल ना हो। तो आइए आज की क्लास में भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। तो आपके मन में कोई भी सवाल है, क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू लोन, तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी जो न्यूज में इस वक्त आ रहा है, मीडिया में कवर हो रहा है, उसके मुताबिक इंडियन आर्मी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक तरफ तो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके द्वारा आप अगर देखें तो कोशिश की जाएगी कि जब दुश्मन आगे बढ़ रहा है तो उसको वहीं पर रोका जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए, और वहीं जब वक्त अनुकूल हो तो उसके मुताबिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी डेवलप की जा रही है और एक ऑफेंसिव एबिलिटी भी फौज को दी जा रही है, सो दैट जब जरूरत पड़े तब वो आगे बढ़ के कूच भी कर सके। तो क्या है ये, आइए इसको डेप्थ में जानते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी की बात करें तो भारत ने इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डेवलप कर दिए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मल्टी टियर्ड डिफेंसिव सिस्टम है। इसमें सबसे पहले तो कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन के अंदर मिट्टी खोद के कुछ बंकर्स बनाए गए हैं, जिसमें आप देखें तो साथ साथ वो जो बंकर्स हैं उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो उसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एविएशन यूनिट ऑफ आर्मी, एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड एंड आर्मर्ड कॉलम ऑफ आर्मी, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड बंकर से कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन बना दिया गया है, जिसमें आर्मी के अलग अलग जितने भी यूनिट्स हैं वो सब एक साथ एक सिंगल फोर्स बन के सिनर्जाइज होके काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन डिफेंसिव यूनिट्स को इंडियन एयर फोर्स का भी सपोर्ट मिल चुका है। तो आईएएफ के एसेट्स भी इनके साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो वो भी अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं, इनमें जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं इनको बेसिक फायर आर्म भी इनकी अपग्रेड कर दी गई है। अब यहां पर अगर आप देखें तो इन्फेंट्री ट्रूप्स को 6 और 716 राइफल प्रोवाइड की गई है, जो कि काफी एडवांस्ड राइफल की श्रेणी में आती है। तो 6 और 716 राइफल्स इनको प्रोवाइड किए गए हैं। एंड ये जब चाइना के साथ जो क्लैश हुआ था उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब वक्त आ गया है कि इन इलाकों में इंडिया को एडवांस्ड राइफल्स प्रोवाइड किए जाएं। तो उसके बाद एक्सपेडाइट किया गया 6 और 716 राइफल का एक्विजिशन। तो वहीं अगर आप देखें ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में दोस्तों जो मेन फोकस किया जा रहा है वो है कि भाई जो इक्विपमेंट एंड ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट फास्ट हो सके। तो फास्टर मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रूप्स, इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो एयर सपोर्ट, हाई एल्टीट्यूड हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, इन सब को इंटीग्रेट किया जा रहा है, इन सब को अपने स्ट्रैटेजी में मिलाया जा रहा है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी यूनिट्स हैं, जो भी ट्रूप्स हैं, जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं, वो रैपिडली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी में, एक वैली से दूसरे वैली में मूव कर सकें। और वहीं अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ऑफेंसिव प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसके द्वारा कैसे फौज अलग अलग वैली टू वैली पार करेगी, कौन से पहाड़ में क्या वीकनेस है, क्या स्लोप्स में वीकनेस है, कैसे इनक्रोच किया जा सकता है, तो वो सारे प्लान्स भी बन चुके हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेप्थ एंड डिटेल इसमें आर्मी डाइवल्ज नहीं करेगी, वही बात बताएगी जो वो बताना चाह रही है। तो ये सारी बातें हमें अवेलेबल हैं। इसके सिवा मल्टीट्यूड ऑफ मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। एक मिसाइल जो कि न्यूज में है, इंडिया ने लद्दाख वाले रीजन में एलएसी के अलोंग कहीं पर यूज कर रही है, इंडिया इसको डिप्लॉय कर चुकी है। तो वो है निर्भय सुपरसोनिक क्रूज, निर्भय सबसोनिक, माफ कीजिएगा, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है।
तो वहीं अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एलएसी का अगर हम वेस्टर्न सेक्टर देखें, ये लद्दाख वाला जो रीजन है इसकी अगर हम बात करें तो ये मोस्ट गार्डेड सेक्टर है। ऑब्वियसली यहां पर क्लैश हुआ था और उसके बाद आप देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट गार्डेड सेक्टर है। यहां पे न्यू लाइट मशीन गन्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसके सिवा 155 mm वज्र K9 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड हॉविट्जर्स भी आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो ये एडवांस्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स हैं, आप देख सकते हैं ये मूव करते हैं बहुत तेजी से। तो इस वजह से ये हॉविट्जर्स काफी इफेक्टिव हैं। तो ये फायर करके शूट एंड स्कूट मूव कर सकते हैं। उसके बाद वहीं अगर आप देखें तो दूसरे हैं M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स। तो ये ऊंचे पहाड़ों में भी इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। लद्दाख वगैरह में भी लॉन्ग रेंज हॉविट्जर से इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वहां पे टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक नया एविएशन ब्रिगेड बना दिया गया है। तो अब तक यहाँ पे जो सर्वेलेंस ड्रोन्स थे वो अगर आप देखें तो एविएशन ब्रिगेड के पास नहीं थे। तो एविएशन ब्रिगेड अब तक वहां पर नहीं थी, पर अब एविएशन ब्रिगेड आ गई है। तो इसके बाद यहां पर आप देखें तो सर्वेलेंस ड्रोन्स भी आ चुके हैं। इससे पहले भी सर्वेलेंस ड्रोन थे लेकिन वो आर्टिलरी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब न्यू एविएशन ब्रिगेड है जो कि डेडिकेटेड है इन हाई कैपेबिलिटी ड्रोन्स के इस्तेमाल में। तो वो सब यहां पर यूज होना शुरू हो चुका है। वहीं अगर आप देखें तो आर्मी ने L70 एयर डिफेंस गन को रिसेंटली अपग्रेड करवाया है और अपग्रेड करवा के इन पहाड़ियों में इंडक्ट भी कर लिया है। तो इन गन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं L70 एयर डिफेंस गन है ये। तो इस गन की अगर आप बात करें, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें फुल डे एंड नाइट विजन है और साथ ही ये ऑटोमेटिकली टारगेट एक्वायर कर सकती है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन 3.5 किलोमीटर की रेंज में अगर आप देखें तो इसमें फायर कैचर रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स भी इंटीग्रेटेड हैं। तो इसके साथ ये जो गन्स हैं आप देखें L70 एयर डिफेंस गन्स, तो ये काफी लीथल बन चुके हैं और ये अरुणाचल के पहाड़ों में कैमोफ्लाज करके इनको छुपा दिया गया है। वहीं अगर आप देखें तो बोफोर्स और M777 हाउइट्जर्स भी ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल वगैरह के पास इलाकों में डिप्लॉय किए हुए हैं। इसके सिवा K9 वज्र गन सिस्टम्स एंड DRDO का ATAG एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, तो ये अभी फ्यूचर में इंडक्ट होना बाकी है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे K9 भी आएगा और बहुत ही DRDO ATAG अगर आप देखें तो वन ऑफ दी मोस्ट फियर्ड एसेट्स में से एक होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है इसके बारे में। तो ये भी यहां पर इंडक्ट हो जाएगा और इसके बाद फायर पावर ईस्टर्न सेक्टर में एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में जैसा आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स 170+ उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी दिन बाकी है कल, यानी संडे को 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आप यूपीएससी मेगा कॉम्बैट अनअकैडमी कंडक्ट करा रही है, जिसमें आपको हिस्सा लेना है। क्योंकि अगर आप बस पार्टिसिपेट भी करेंगे तो आपको 15% गारंटीड डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। तो इनवाइट कोड KC10 है, जल्दी से जाइए, इसका हिस्सा बन जाइए। 9 मंथ कॉम्बो है दोस्तों टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स, 45,675 रुपीज में है। इसमें आपको 20+ बुक्स भी मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 80 टेस्ट जीएस के लिए है, 50 प्रीलिम्स, 30 मेंस टेस्ट। 45,000 रुपए की कीमत की है, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी है दोस्तों 28,350 रुपए में। इसके सिवा आप देखें अगर 1 साल की जीएस ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन लें तो 57,704 रुपीज में है, 2 साल की 82,275 रुपीज में है। आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल 1 साल की 78,999 में है, 2 साल की 122,555 में है। दोस्तों इसके सिवा अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आप 2 साल की लिए तो 64,800 रुपए लागत है। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। एंड नए बैचेस भी यूपीएससी सीएससी के स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनका हिस्सा आप जरूर बने। 20 अक्टूबर से आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल 1 साल 2 साल के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मिशन AIR1 मेंस बैच है, उसका हिस्सा भी आप जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।